Hi guys, welcome back to my channel. This is Riddhima Jain. Today we'll be learning Ivan Pavlov classical conditioning theory. So Ivan Pavlov was a famous Russian scientist in 1849 to 1936. He gave this experiment in 1903, right? Where he is majorly known for experiments on learning and behavior. He discovered classical conditioning, which means he said that learning can be done through association between stimuli, right? Behavior can be trained by pairing stimulus repeatedly, which means repeated experience learns it learns and train the behavior. है ना? तो will he gave this dog experiment where dog learned to salivate to a bell after it was repeatedly paired with food. Bell को जब हमने food के साथ pair किया तो he said कि जैसे ही bell बजती थी वैसे ही dog salivate करने लग जाता था, right? So let's just understand the main components of this theory. Firstly, the main components are conditioning. Now, what is conditioning? A conditioning is a learning process where behavior change due to experience. अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपके फोन में नोटिफिकेशन आया और आपने अपना फोन चेक किया ना, जब आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाते हो, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आप फोन देख रहे हो, ये क्या हुआ? आपने इसको लर्न कर लिया है कि नोटिफिकेशन आएगा, फोन चेक करेंगे, राइट? स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग इन एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, विच मीन्स नोटिफिकेशंस आना, ठीक है, दैट इज स्टिमुलस, right? Classical conditioning is a learning process where neutral stimulus becomes associated with meaningful stimulus, right? Producing a similar response. अब इसमें क्या होता है? एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे कि यहाँ पे बेल थी, बेल से जो बेल बज रही थी, डॉग को उससे भूख नहीं लग रही थी, बट वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस का रोल प्ले कर रही है, राइट? बट जब हमने उसे फूड के साथ स्टिमुलस, दोनों जब न्यूट्रल स्टिमुलस को मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ पेयर किया तो हमने देखा कि हम जो चाहते हैं वो वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट? रिस्पॉन्स विच मीन्स आपके फोन में नोटिफिकेशन आया, राइट? इट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। देन आपने उसको रिस्पॉन्स किया अनकंडीशनली। हाउ? यू जस्ट चेक योर फोन, आप क्यूरियस हो जाते हो कि क्या नोटिफिकेशन आया, राइट? अब कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? जो पहले न्यूट्रल था, राइट? जैसे कि कोई भी मैसेज आ रहा था, वो पहले आपको इतना वो नहीं हो रहा था कि आप उसको क्यूरियस, एकदम पहले नॉर्मल था वो, बट आप उसको फिर से चेक करने लग जाते हो। तो आपने क्या किया? जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन आता है आप अपना फोन चेक करते हो, तो आपने इसको लर्न कर लिया है कि फोन में नोटिफिकेशन आया, लेट्स जस्ट चेक दिस कि क्या है फोन में, राइट? फिर अब हम इसके मेन एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। So let's just understand Pavlov's dog experiments. Now, what happened here before? उन्होंने food रखा, which is unconditional stimulus, right? डॉग ने salivate करना शुरू कर दिया, which is unconditional response. फिर थोड़े टाइम बाद देखा गया कि उन्होंने जब बेल बजाई तो डॉग ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, राइट? तो उनको, विच मीन्स बेल वॉज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, जिससे डॉग को कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। बट उन्होंने देखा कि जब कंडीशनिंग के टाइम उन्होंने 10-15 रिपीटेडली उसे सिखाया कि बेल बज रही थी, फूड आ रहा था, बेल बज रही थी, फूड आ रहा था, तो डॉग सेलिब्रेट कर रहा था, तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। अब उसको लग रहा था कि फूड आ रहा है तो हम फूड पे ध्यान दें रादर देन बेल को वो इग्नोर कर रहा था। बट जब उसने देखा, ये चीज एक्सपीरियंस करी, तो उसको लगा कि अब की बार बेल बजेगा तो फूड आएगा, विच मीन्स कंडीशन स्टिमुलस, जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसको कैसे कंडीशन किया स्टिमुलस को, जिससे आपका कंडीशन रिस्पॉन्स निकल आया, ठीक है? बस सिनेरियो, राइट? इसमें क्या हुआ कि एक स्कूल वेल और स्टूडेंट का सिनेरियो है ये। अब ऑब्जर्वेशन, जब हम नॉर्मली हंग्री फील करते हैं तो हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, राइट? विच इज आवर नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट? न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? स्कूल में बेल जो बजती है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन हंगर, ठीक है? बट एवरी डे द बेल रिंग्स जस्ट बिफोर द लंच इज सर्व। आपके फोर्थ पीरियड में या थर्ड पीरियड में या जब भी आप लंच करते हैं, उसमें बेल रिंग होती है कंटिन्यू, ठीक है? जिसके बाद आपको लंच सर्व किया जाता है। उससे रिजल्ट क्या निकलता है कि आप
जैसे ही वो बेल को सुनते हो, आपने फूड देखा भी नहीं है बट आपको यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। ठीक है, तो पैवलोव के टर्म्स में समझते हैं इसे, राइट। एक्सप्लेनेशन इन पैवलोव टर्म्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था यहाँ पे? फूड। ठीक है, फूड देख के भूख लगना इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस क्या आया? स्कूल बेल, कंटिन्यूसली स्कूल बेल बजाई गई, फिर लंच दिया गया। उससे क्या हुआ? आपने लर्न कर लिया कि बेल बजते ही खाना, मतलब वो टाइम हो जाता है, आपको लंच करना है अब। तो आप जैसे ही बेल रिंग होती है, यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। ठीक है, एडवांटेज क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग के? अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अंडरस्टैंड करता है कि आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, आपकी हैबिट्स कैसे जनरेट होती है। ठीक है, ये बिहेवियर थेरेपी में बहुत काम आता है, जैसे कि फोबियाज एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए। इट एक्सप्लेन्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, फियर या प्लेजर, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उसको समझता है, राइट। फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजी, forms the basis for behavioral psychology, which means ये behavioral psychology का very important part रहा है। ठीक है, अब criticism भी होंगे। criticism क्या है इसके? that it overemphasize reflexes, it ignores thinking। अब आप एक एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपने गरम स्टोव देखा, राइट। अब आप अगर उसे देख रहे हो तो आपके दिमाग में थॉट आएगा ना कि अगर वो गैस पर रखा है तो वो गर्म होगा, राइट। तो ये इसने कॉग्निशन पार्ट को तो भूल ही गया। ठीक है, बस उसने फ्लेक्सेस पे ध्यान दिया। डिसीजन मेकिंग, उससे पहले आप डिसीजन भी अपना बनाते हो कि इसको टच करना है या नहीं करना है, राइट। नॉट नॉट एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जो क्रिएटिव बिहेवियर्स होते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इट हैज लिमिटेड स्कोप, मेनली इट सिंपली जस्ट एक्सप्लेन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। एथिकल कंसर्न क्या होता है? एथिकल कंसर्न होता है कि जब आप ऐसे एनिमल्स को करते हो, कुछ भी ट्रीट करते हो, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हो, यू नीड अ एथिकल इन्फॉर्म कंसेंट, राइट, कि आप उनको स्ट्रेस। Okay, so let's just understand the conclusion part of it. That learning occurs through association between two stimuli, right? Reflexive behavior condition हो जाते हैं spontaneous to new stimuli, right? Conditioning can explain the habits, right? Emotional reactions and automatic response. Classical condition is useful. Classical conditioning is useful in therapy, education, and behavior modification. And behavior is influenced by environmental cues, not just instinct. Thank you so much for watching this video. If you really like, अगर आपको classical conditioning समझ आई हो, please give it a thumbs up. Also, do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.